क्या आप जानते हैं कैसे एक राजकुमारी ने साधु के प्रेम में पड़कर पिया विष? अवंती राज्य की राजकुमारी मालिनी जितनी सुंदर थी उतनी ही विदुषी और जिद्दी भी। उसका सौंदर्य ऐसा था कि देखने वाला मोहित हो जाता। उसी राज्य के समीप एक गहन वन में साधु आर्य मुनि तपस्या करते थे। वह तेजस्वी, आकर्षक और दृढ़ संकल्प वाले थे। एक दिन राजकुमारी घुड़सवारी करते करते राजमहल से दूर निकल आई और रास्ता भटक गई। तभी उसने एक झरने के पास तपस्या में लीन साधु को देखा। तेजस्वी साधु को देख मालिनी की सांसें रुक सी गईं। राजकुमारी साधु के यौवन प्रेम में पड़ गई। साधु ने अपनी आंखें खोली और पहली बार किसी स्त्री को इतने समीप से देखा। तब वह भी राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया। राजकुमारी, इस वन में तुम्हारा क्या कार्य? मैं भटक गई हूं, लेकिन शायद नियति चाहती थी कि मैं यहां आऊं, उसने हंसते हुए कहा। राजकुमारी उस दिन तो लौट गई, मगर अब वह अक्सर किसी न किसी बहाने से साधु से मिलने आने लगी। धीरे धीरे दोनों के हृदय में कामना की एक अजीब सी तड़प पैदा होने लगी। एक रात पूर्णिमा का चांद अपनी चांदनी लुटा रहा था। राजकुमारी अकेली झरने के पास आई और साधु को देखा। वह मंत्र जप रहे थे, मगर उनके मन का प्रेम उनकी आंखों में झलक रहा था। राजकुमारी ने धीमे कदमों से आगे बढ़कर साधु की गोद में बैठ गई। साधु की सांसें तेज हो गईं। राजकुमारी की सांसें उनके गले को छू रही थीं और उस रात वासना और प्रेम के मध्य की रेखा मिट गई। जब राजा को इस प्रेम प्रसंग का पता चला तो उन्होंने क्रोध में साधु को बंदी बना लिया। राजकुमारी ने अपने पिता से विनती की, मगर राजा ने साधु को झड़ दे दिया। वह रोती बिलखती उनके पास पहुंची, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साधु की आंखों में अंतिम बार वही प्रेम झलक रहा था जो उन्होंने छुपाने की कोशिश की थी। मालिनी, यह संसार हमें स्वीकार नहीं कर सका, पर हमारी आत्माएं हमेशा साथ रहेंगी। राजकुमारी ने उनके निर्जीव शरीर को अपने सीने से लगा लिया और उसी रात उसने भी विष पी लिया। कहते हैं कि उस जंगल में आज भी पूर्णिमा की रात किसी स्त्री की सिसकियां और किसी साधु के मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। उनका प्रेम अधूरा रह गया, मगर अमर हो गया। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।